नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर सियासी गलियारों से आ रही है, जहां आरपीएन सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा की खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आज ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थामेंगे। पूर्व नेता आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं और आज वो इस्तीफा कांग्रेस से देंगे। दरअसल यूपी चुनाव में उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में भी उतारा गया था और ट्विटर पर पोस्ट कर सोनिया गांधी ने इस्तीफे की चिट्ठी लिखी। राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय का आरंभ आरपीएन सिंह कर रहे हैं, ये बातें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखी है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे और जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही है, हर वो जोर आजमाइश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आरपीएन सिंह, जिन्हें कांग्रेस का स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, वो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता पवन गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, एक तो पहले से ही कांग्रेस के पास अब बहुत कम नेता उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हुए हैं। जो पुराने नेता हैं लगभग सभी उत्तर प्रदेश बीजेपी जो है वो छोड़कर, कांग्रेस जो है वो छोड़कर चले गए हैं। लगातार लोग, चाहे जितिन प्रसाद की बात हो, आदित्य सिंह की बात हो और अब आरपीएन सिंह, ये अब बीजेपी का दामन थामने की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये घोषणा कर चुके हैं कि अपना जो इस्तीफा है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेज चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस उत्सव मना रहा है, मैं अपना राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। तो बिल्कुल संदेश एकदम साफ है और बीजेपी की तरफ से भी 2:30 बजे का एक ज्वाइनिंग मैसेज आ गया है कि वो एक एमिनेंट पर्सनालिटी 2:30 बजे ज्वाइन करने वाले हैं। और ये एमिनेंट पर्सनालिटी कोई और नहीं, आरपीएन सिंह हैं। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से नहीं, क्योंकि आरपीएन सिंह जो है वो झारखंड के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, और उनका जब वो प्रभार था तो झारखंड में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और आज सरकार में शामिल भी है। तो ऐसे में ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, 2 राज्यों का मामला बन जाता है कांग्रेस के लिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो और झारखंड की बात हो, दोनों जगह कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पवन, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर भी इन्हें कांग्रेस की तरफ से उतारा जा रहा था उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अब इनकी जगह किसे स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाएगा? और खासकर एक बेहद ही अहम जिम्मेदारी होती है स्टार प्रचारक की। जी बिल्कुल, तमाम अब से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में तमाम सारे नाम थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो कई बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उन सब का उस लिस्ट में नाम था। उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम था। लेकिन अब जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है आरपीएन सिंह, वो जल्दी से बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं और खासकर पडरौना का जो एरिया है उसमें खासा प्रभाव आरपीएन सिंह रखते हैं। वहां से लगातार कई बार विधायक रहे, लोकसभा सांसद रहे, केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। तो ऐसे में अच्छा खासा एक नाम है, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कोई भी बड़ा नेता, सिर्फ एक प्रमोद तिवारी जो है पुराने और बड़े नेता कांग्रेस के पास में अब उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हैं। तो ऐसे में सिर्फ चंद नाम ही कांग्रेस के पास रह गए हैं जो उनकी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है और पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पवन, ये बात तो कांग्रेस की हमने कर ली, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो जाहिर सी बात है इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। और आरपीएन सिंह से कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, क्योंकि आरपीएन सिंह जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी का जो बहुत बड़ा फोकस है, आप लगातार बीजेपी की लिस्ट जो जारी हो रही है उन पर देख लीजिए, चुनाव कैंपेन जो है उन पर लगातार पिछड़ों की बात हो रही है, ओबीसी वर्ग की बात हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी का जो खासा फोकस है वो पिछड़ा वर्ग पर है, उनको अपने साथ में लाने पर फोकस है। तो आरपीएन सिंह उसमें एक बड़ा नाम साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो पडरौना का जो इलाका है, पडरौना के राजा भी कहे जाते हैं। उनके पिता भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे इंदिरा गांधी की सरकार में। तो ऐसे में वो एक बहुत बड़ा रोल बीजेपी के लिए उस क्षेत्र में निभा सकते हैं और बीजेपी को एक बड़ा फायदा ओबीसी अगर वोट बैंक की बात करें तो उसमें दिला सकते हैं।
जी पवन, लेकिन इस बात की जानकारी तो आपने दी कि कितना फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में क्या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता गण की तरफ से इन बातों को लेकर किसी तरह की चर्चा की गई, किसी तरह की बयानबाजी की गई? पवन, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे झारखंड संपादक संतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, झारखंड में क्या हलचल आरपीएन सिंह के इस्तीफे को लेकर है? क्योंकि जेएमएम से गठबंधन कराने से लेकर कांग्रेस में टिकट बंटवारे और सरकार में कांग्रेस की भूमिका तय करने की जिम्मेदारी उनके ही हाथों में थी, और जाहिर सी बात है ये झारखंड के लिए भी एक बड़ा झटका है। देखिए, झारखंड के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी के खेमे के बताए जाते थे, ये यंग ब्रिगेड माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। और ऐसे में ये आरपीएन सिंह का अचानक चला जाना, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत दिनों से चल रही थी। कुछ दिन पहले भी हमने जब आरपीएन सिंह से इस बारे में चर्चा की थी तो वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आज भी जब हमने सुबह उनसे बात करने की कोशिश की तो इस दरमियान भी उन्होंने चुप्पी साधी रखी, लेकिन अभी उन्होंने खुद ही अब जानकारी साझा किया है। तो ऐसे में अब झारखंड पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे जो झारखंड पार्टी में अभी जितने भी एमएलए, जितने भी मिनिस्टर हैं, एक एक एमएलए को टिकट उन्होंने ही सेलेक्ट करके किया था, और उनकी जो सहभागिता रहती थी यहाँ झारखंड में वो बहुत अधिक रहती थी। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने इस बड़े टूट के बाद, क्योंकि प्रभारी के खुद चले जाने के बाद अपनी पार्टी को कैसे संभालती है पार्टी, ये बहुत बड़ा देखना होगा। और दूसरा अब ये देखना होगा, क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वो देखना पड़ेगा, विद इन द कांग्रेस पार्टी कौन कौन लोग उनके साथ रहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर झारखंड में कोई ऐसी हलचल उसके बाद नहीं हो पाती है, या फिर होती है, ये देखने वाला होगा। लेकिन कुल मिलाकर आरपीएन सिंह का जाना अभी यहाँ पर राजनीतिक हलचल काफी गर्मा गई है। अब देखना होगा कि जी, लेकिन इस बात की भी जानकारी लेनी थी कि क्या आज बीजेपी का दामन थामने की तैयारी आरपीएन सिंह की तरफ से की जा रही है, और कब तक वो बीजेपी का दामन थामेंगे? जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं कि 2:30 बजे के आसपास वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज ही की बात की जा रही थी। 2:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आमंत्रित किया गया है, और मुझे पूरी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 2:30 बजे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और कुल मिलाकर अब इसका असर देखना पड़ेगा कि झारखंड की राजनीति क्या असर पड़ेगी, क्योंकि यूपीए की यहाँ पर सरकार है, और इस सरकार को बनाने में आरपीएन की भूमिका बहुत बड़ी रही थी। और ये भूमिका अब कौन निभाएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से समझे। और दूसरी बात कि उस भूमिका को बखूबी, क्योंकि उसी अंदाज में निभाना पड़ेगा, सबको लेकर कैसे चला जाएगा ये भी अब तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें अभी यहाँ झारखंड में भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सियासी गलियारों से है, आप देख सकते हैं आरपीएन सिंह के कांग्रेस को छोड़ने की खबर सामने आई, और आज दोपहर 3 बजे तक आज बीजेपी का दामन थामेंगे आरपीएन सिंह। दरअसल उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल से अपने इस्तीफे का ऐलान किया, और साफ शब्दों में लहजे में लिखा है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहा हूं। जय हिंद। साथ ही एमएलसी चुनाव पर भी बड़ी खबर सामने आई है। विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों का अब तक बंटवारा नहीं हो पाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान सामने आया। जेडीयू से सद्भावपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना पहुंचकर सीटों की घोषणा करेंगे। जल्द ही विधान परिषद की सीटों का गतिरोध खत्म हो जाएगा, ये बातें कही हैं डॉक्टर संजय जायसवाल ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही बीजेपी जेडीयू के बीच जो बातचीत हो रही है उसका क्या कुछ परिणाम होगा ये सबके सामने होगा। भूपेंद्र यादव पटना पहुंच गए हैं, और उनसे बातचीत के बाद विधान परिषद में कौन कौन सी सीटें किसे किसे दी जाएगी, इन बातों का ऐलान कर दिया जाएगा। माननीय भूपेंद्र यादव जी पटना आएंगे और एनडीए के गठबंधन की माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और घोषणा करेंगे।
आपका कोई गठबंधन नहीं हुआ, जदयू जो है अपनी देखिए, हर प्रदेश अपनी एक इकाई है और हर प्रदेश में खुद तय होता है कि किन दलों के साथ गठबंधन करना है, किन दलों के साथ गठबंधन नहीं करना है। यह उस प्रदेश की इकाई और राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है। हर दल से हर प्रदेश में गठबंधन हो, ना पहले कभी ऐसा हुआ है, ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है और वहाँ के प्रदेश नेतृत्व को जैसी आवश्यकता महसूस होती है, गठबंधन उस हिसाब से होता है। वहीं राजधानी पटना और आरा के बाद अब नालंदा में भी छात्रों ने बवाल करना शुरू कर दिया है। परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं। इससे ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। उधर हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों को वहां से हटाया। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर लोहे की बड़ी बड़ी पटरियां रखकर ट्रैक को जाम कर दिया था। पुलिस ने छात्रों को हटाने के बाद ट्रैक से पटरियों को हटाया और रेल परिचालन को सामान्य किया। छात्रों के आंदोलन की वजह से राजगीर से नई दिल्ली की ओर जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस और इंटरसिटी घंटों रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। वहीं छात्रों ने आज शाम तक रिजल्ट की गड़बड़ी दूर न होने पर फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार छात्रों के द्वारा रेल ट्रैक को जाम किया गया है और दूसरी तस्वीर में पुलिस के द्वारा छात्रों को हटाया जा रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और इसी की वजह से रेल सेवा भी फिलहाल बाधित हो चुकी है। उधर नवादा में भी छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। सिरदला के फूल बागान चौक पर छात्रों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। छात्रों ने NSH 70 और स्टेट हाईवे को पूरी तरह से जाम कर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर दिया। छात्र परीक्षा के बाद रेलवे बोर्ड की ओर से नियमों में बदलाव किए जाने के बाद नाखुश हैं और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आंदोलनरत हैं। जब धरना दिया था 2021 में एग्जाम लिया गया, 2022 में ये 4 साल में लोगों को, स्टूडेंट को जो लाइफ बर्बाद कर रहा है, 4 साल में एक रेलवे बोर्ड का एग्जाम ले रहा है, वो हम लोग को क्या है, आज इसमें भी रिजल्ट सही नहीं दिया। बोल रहा है स्टूडेंट को 5 गुना रिजल्ट दिया, एक ही स्टूडेंट को 5 में क्या 5 जगह जाएगा? 20 गुना अगर दिया है तो 5 पोस्ट पर दिया, एक विद्यार्थी को 20 जगह जाएगा वो नौकरी करने के लिए कि एक जगह जाएगा। 2019 में फॉर्म डाला गया था और 22 में उसका एग्जाम फर्स्ट लिया जा रहा है, ऊपर से CB2 लिया जा रहा है। तब बताइए कि एक फॉर्म मतलब कोई भी लड़का अगर फिल करता है तो उसको 6 साल उसको मतलब कि फॉर्म फाइनल करने में लगता है। अब बताइए कि जो लड़का इंटर में उस समय पढ़ रहा था, अभी ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ, उसका भविष्य आगे क्या होगा? कोई भी लड़का आशा लगा करके तैयारी करता है कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम कम से कम तो 1 साल के अंदर होना चाहिए। उसका CB2 अगर लेना था तो नोटिफिकेशन में आप जारी क्यों नहीं किए थे? फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में, तो उस टाइम बताया गया था किसी भी एक ही CBT होगा, सेकेंड नहीं होगा। लेकिन अभी जो 1 महीना सिर्फ शेष बचा है, अभी एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का। अभी 1 महीना पहले नोटिफिकेशन दिया है कि इसमें मेंस के एग्जाम की यानी CBT1 और CBT2 की हो गया। आप बताइए, जब आपको CBT2 लेना ही था तो आप पहले उस टाइम ही बोल देते, 2019 में ही बोल देते। आप बताइए, 1 महीना हम लोग क्या अभी पढ़ने के समय में हम लोग धरना दे रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहे, ये हमको आप बताइए। और उधर छपरा में भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन जताया। छात्रों ने राजापट्टी रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। छात्र एग्जाम में हो रही धांधली पर रोक लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार छपरा के राजापट्टी में छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। परीक्षा में धांधली पर ये छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, भड़के हुए हैं। जाहिर सी बात है, इनके भविष्य का सवाल है। लंबे वक्त से ये परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे और जब परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया तो उसमें धांधली की बात सामने आई और इसी को लेकर छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल विशाल नवादा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या छात्रों की मांग को लेकर किसी तरह की प्रशासनिक बात सामने आई है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसी बात को लेकर जो मांग इनकी तरफ से रखी जा रही है उस पर किसी तरह क्या हस्तक्षेप किया गया?
जी देखिए, अभी सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दूं कि शुरुआत सुबह में आज सिरदल्ला को स्टूडेंट में जाम किया था और आज अभी तुरंत हजारों की संख्या जो छात्र जो है नवादा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और जो धांधली जो उनके द्वारा जो बताया जा रहा है आरआरबी और एनटीपीसी के एग्जाम में जो 2 लेयर एग्जाम के जो एक शेड्यूल बढ़ाए गए हैं उसको लेकर वो छात्र आक्रोशित है। अभी फिलहाल नवादा स्टेशन पे हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पहुंच गए हैं और दोनों ट्रैक पे उनका कब्जा है। हालांकि आरपीएफ और रेल पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, मगर छात्र जो है मानने को तैयार नहीं है। उनका यह अभी आगे का यह शेड्यूल है कि आगे जो गया हावड़ा एक्सप्रेस और गया कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन जो आनी है उसका उन्हें रोकना है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो यहाँ पे अभी छात्रों का एक बड़ा हुजूम जो है नवादा रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका है। हालांकि अभी कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है जिससे माहौल को थोड़ा किया जाए, लेकिन रेल प्रशासन जो है पूरी तरह से सजग है और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। तो कुछ दंडाधिकारी की यहाँ पे आने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी माहौल शांतिपूर्ण है और छात्र शांतिपूर्ण माहौल में अभी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जी, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रेल परिचालन को बाधित करके उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जी बिल्कुल, रेलवे अधिकारियों का भी कहना है, जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि वैसे लोगों को चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। उनका मांग जायज है, मगर इस तरह से व्यवधान डाल के मांग जो है वो कहीं से जायज नहीं है। तो आगे आने वाले समय में रेल प्रशासन उन पर कार्रवाई भी कर सकती है और पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल, तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप एसएच 70 की देख रहे हैं जहां रेल ट्रैक को पूरी तरह से जाम छात्रों के द्वारा किया गया है। विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वायरल वीडियो जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये वीडियो बेगूसराय में पीपी के मालिक प्रमोद कुमार पोद्दार की है, जिनसे कुछ दिन पहले अपराधियों ने 15 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। और अब पटना के बाकरगंज लूटकांड के बाद प्रमोद पोद्दार ने वीडियो जारी करते हुए सभी ज्वेलर्स से हथियार रखने की अपील की है। टाइट रखिए, नहीं तो आने वाले दिन में सबको लूटेगा। जब पटना लूट गया, बाकरगंज जब लूट गया, तो हम और आप किस गली के मूली हैं? सबसे पहली बात, एक एक ठोक कट्टा खरीदिए सभी दुकानदार, 2000 में मिलता है भैया, और दुकान में रखिए। प्रशासन आवे तो दिखाइए कि हम अपना सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, हम दुकान से बाहर नहीं ले जाते हैं। आवे तो आप भी टिप दीजिए, कोई चिंता नहीं, कोई डरना नहीं है। नहीं तो सब रुपया पैसा करोड़ रुपया कमाइएगा, बाप दादा का सब जमा रखिएगा, सब उठा के ले जाएगा। ये देखिए कत्ता रखिए, लाओ कत्ता दिखा, लाओ कत्ता लाओ, देखिए कत्ता रखते हैं हम दुकान में। देखिए एक तो नहीं दो कत्ता रखते हैं। देखिए एक कत्ता लग जाएगा, इससे काम खत्म, हाथे कट जाएगा, 2 खंडी हो जाएगा। और कत्ता ला रहे 10 5 को 6 कत्ता रखे हुए, हर स्टाफ को दिए हुए हैं। डरिएगा तो मरिएगा, मेरा सीधा सिद्धांत है। देखिए देखिए है ना कत्ता, 1 2 नहीं 4 कत्ता रखते हैं भैया। ये देखिए स्प्रे है, क्या है, एक बार टिप देंगे ना 1 घंटा के लिए सब बेहोश हो जाएगा, जितना आएगा क्रिमिनल सब। थोड़ा व्यवस्था रखिए। और आप लोगों से आग्रह है, प्रशासन पर उतना ही भरोसा कीजिए जितना भरोसा करने लायक हो। आप अपने सामर्थ्यवान बनिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिमिनल भी देखेगा कि नहीं साहब इसके पास सारा व्यवस्था है, जाएंगे तो काट देगा। इसलिए भैया हमारा यही कहना है, मेरा अपना सिद्धांत है कि लड़ो, बिल्कुल लड़ो। देखिए अपराधी तो अपराधी होता है, वो तो हमसे आपसे ज्यादा डरपोक होता है। हम लोग डरते हैं सिर्फ एक कट्टा से, बस पिस्टल को गोली देखते हैं, बस हम लोग हो जाता है। क्यों भाई, हम भी रखेंगे ना, हम भी रखेंगे। देखो बढ़िया माउटर खींचेगा, किनिएगा तो 25,000 मिल जाएगा, 20-25,000 में। कट्टा खरीदिएगा 3,000 में मिल जाएगा। डरते कहाँ हैं? ये करोड़ रुपया कमा के कहाँ रखे हुए हैं? इतना बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, 50-50 किलो सोना रखते हैं, 25-25 करोड़ का कैपिटल रखते हैं, सरकार को लाखों लाख रुपया टैक्स देते हैं, वो कट्टा नहीं खरीद सकते हैं? रोइएगा, करिएगा, अरे मर जाएंगे तब करेगा, मार देंगे। नीतीश बाबू से क्या होगा? पुलिस प्रशासन क्या करेगा? 2000 आदमी पर एगो पुलिस है, पुलिस क्या करेगा? आपको
बाद में आएगा, खोजबीन करेगा, चोर पकड़ेगा, माल पकड़ेगा, बाद में करेगा। पहले तो आपके यहाँ तो उठा के ले गया हैं। आप लोग इस बात को समझिए भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूं। खास के ज्वेलर्स लोग जगिए, नहीं जगिएगा घर में घुस के ले जाएगा। अब तो दुकान में आया ना भैया, घर में घुस के आपसे ले जाएगा। और गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक का ऐलान किया गया है। इस बार बिहार के कुल 2 आईपीएस सहित 16 पुलिसकर्मियों को इस बार राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 2 आईपीएस अफसरों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये अफसर हैं सुशील मान सिंह खोपड़े, एडीजी ऑपरेशन, साथ ही साथ सुनील कुमार, एडीजी स्पेशल ब्रांच। इसके अलावा 14 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। लक्ष्मण कुमार सिन्हा, एसआई एडीजी रेल पटना, दिनेश कुमार मिश्रा, एसआई पटना पुलिस, सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये तमाम नाम हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। शिवकांत चौधरी, एसआई एससीआरबी पटना, ब्रिज कुमार सिंह, ड्राइवर हवलदार, एटीएस पटना। दरअसल इन सभी लोगों ने सराहनीय सेवा दी है और इसी को लेकर इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। शाह मोहम्मद, ड्राइवर हवलदार कैमूर, राजेश कुमार हांसदा, हवलदार बक्सर पुलिस बल, राजेश अनिल कुमार श्रीवास्तव, हवलदार बीएसएपी 2 डेहरी रोहतास, जितेंद्र राम, हवलदार बीएसएपी 2 डेहरी रोहतास, उदय प्रताप सिंह, हवलदार बीएसएपी 2 डेहरी रोहतास, मोहम्मद नसीम बैंड, हवलदार बीएसएपी 2 डेहरी रोहतास, मदन तिवारी, हवलदार बीएसएपी 14 पटना, और साथ ही भरत प्रसाद यादव, कांस्टेबल बांका, रमेश प्रसाद और रमेश प्रसाद सिपाही बीएसएपी 3 बोधगया। इन सभी लोगों ने सराहनीय सेवा दी है। विजय कुमार, ड्राइवर सीआईडी पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।